मेरे बिट्टू फ्रेंड्स, कैसे हो? सब मस्त। मैं भी एकदम बढ़िया। और तो आज मैं आप लोगों को जैसे कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या फिर पूजा पाठ जो ज़्यादा करता है उसको ही दुख मिलता है सबसे ज़्यादा। अब जो पूजा पाठ नहीं करता उसको दुख नहीं मिलता। तो अब ध्यान से सुनना, मैं दो पार्ट में इसको तोड़ के समझाऊंगा। पहला पार्ट मतलब ऐसे मान लो पूजा करनी, हमें पूजा क्यों करना चाहिए, ये मान लो हेडिंग है। तो पहला पार्ट, पहला एरो ये पूजा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें जो दुख मिलना होता है पूजा करने से वो कट करके मिलता है, मतलब छोटा छोटा मिलता है, वो हम सहने लायक होते हैं। पहला। और दूसरा, पहला पार्ट ये था। दूसरा ये कि जैसे अगर मैं एक बहुत मतलब मुझे किसी गुरुजी, मतलब एक बार मैं गुरुजी से सुना था ये स्टोरी, और बहुत ज़्यादा मुझे ये मतलब लगी कि बताना चाहिए, हर को ये जानना चाहिए कि पूजा करने का महत्व क्या है। तो बाकी मैं कुछ और नहीं दूंगा, बताने का ज्ञान नहीं दूंगा, भी स्टोरी से ही आप समझ लोगे कि मैं इतना पूजा पाठ या फिर जिस चीज़ में भी लगता हूँ वो करता जरूर हूँ। तो बट हाँ, माइंड डाइवर्ट होता है, उसको खींच कर लाता हूँ धीरे धीरे। जब तक सेलेक्ट नहीं होऊंगा सबको लगेगा कि अभी अरे बोलने को तो बहुत है, करके दिखाओ। जब तक होगा नहीं, मानता हूँ वो बात तो सही है आपकी। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। सेलेक्ट जब बजरंगबली आशीर्वाद होगा और ऐसे पढ़ने में शक्ति रहेगी तो देखो क्या होता है। बाद में बात, ये तो बात की बात है। अभी प्रेजेंट में मैं बस जो हूँ अपना कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं। अभी सुनो, एक बार क्या हुआ कि एक कसाई था, कसाई जो मीट काट के, मांस काट के बेचता है। तो ये बहुत पुरानी स्टोरी, मतलब उस समय मतलब मुगल का साम्राज्य था, 1500 या 1400 वाली ईस्वी में। ट्रू स्टोरी है। स्टोरी क्या, इसे मतलब एक कहा जाता है ना कि भगवान की जैसे कथाएं होती, वैसे कथा है ये। तो एक कसाई रहता था, वो मे बी यू लिसन दिस स्टोरी, बहुत अच्छी है। तो एक भगवान की कथा हो रही थी, वो भगवान कथा हो रही, मैं भगवान की कथा की तरह से बता रहा हूँ, मैं भी सुना हूँ उसमें कि मतलब ये मुझे अंदर से ये चीज घुस गई है, और तभी मेरा सबसे ज्यादा मन केवल पूजा में लगता है। बाकी में भी लगता है, ऐसी बात नहीं, बट मेरा मन लगता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि सुंदरकांड ना करूं, कभी कभी होता है, कभी कभी छूट भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं 365 दिन में ट्राई करता हूँ कि 365 दिन कर लूँ। अगर एक आध दिन छूटता है तो उसको मैं दूसरे दिन 2 बार कर लेता हूँ, मैं कंप्लीट करता हूँ डेली सुंदरकांड। तो देखो क्या हुआ कि एक बार इन्होंने, क्या नाम है इनका, एक कसाई रहते थे और वो मीट काट के बेचते थे। तो जाते समय एक दिन रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हाँ वो कसाई पूजा पाठ करते थे, खाते नहीं थे, मांस खाते नहीं थे। तो जाते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके पैर में टकराया एक पत्थर टाइप का, गोला सा था कुछ ऐसे, सर्कल जो भी है। तो वो कहे कि अरे ये तो बड़ा चमक रहा है, तो उसे उठा लाए, मतलब अपने घर उठा लाए, ठीक है। तो जब वो उसको अपने घर लाए तो उन्होंने देखा कि मतलब उसको सोचे चलो इसको वेट, मतलब बाट बोलते हैं गांव के लोग, बाट बना लेते हैं। तो जो हाथ वाला तौलने वाला नहीं, तो एक तरफ रख लेते थे और तरफ मीट रखते थे। तो ऐसे बहुत प्यार से उसको सहला के बोलते थे कि 1 किलो तौलना है। तो ऐसे जब ऐसे करके करते तो 1 किलो तौल देता था। फिर वो प्यार से सहलाते थे तो 2 किलो तौल देता, वो ½ केजी तौल देता, मतलब वो जितना बोलते उतना तौल देता। तो जब वो देखते कि एक ही पत्थर कैसे, और जब उसे जाके मेजर करते कहीं और कांटा पर, मेजरिंग यूनिट पर, तो एग्जैक्ट उतने ही केजी होता था, ठीक है। तो वो मतलब बड़े अचंभा में, तो सारे लोग देखने आने लगे उस चीज को, उस पत्थर को। तो उसी में एक दिन एक ब्राह्मण आया, उसने देखा, अरे बाप रे ये तो मेरे भगवान है, कैसे, अरे बाप रे तुमने इसे मीट के बगल मांस तौल, अरे राम राम तुम नर्क में जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा बोल के उन्होंने उसको वहां से उठा लिया, मतलब भगवान को वहां से उठा लिया। तो कौन है, वो कसाई पूछा कौन है ये, कह अरे ये पागल,
ये तो हमारे शालिग्राम भगवान हैं। अरे राम राम, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। तो वो बहुत डर गया, और डर गया तो कुछ नहीं बोला। वो पंडित ले गए, उनको धुले, उनको दूध से धुले, उनको शहद से स्नान कराया, गंगा जल से किया, पूरा पूजा पाठ के घर में रख लिया। रात को उस ब्राह्मण के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे चुपचाप जहां से लाया हुआ पहुंचा दो, क्योंकि वो मुझे दिल से सहला के तो मुझे बहुत मानता था। मतलब क्या निकला कि भगवान से कभी कुछ एक्सेप्टेशन मत रखो, तब वो तुम्हारे पास आएंगे। जैसे होता है कि पढ़ाई से एक्सेप्टेशन ना रखो तब तुम्हारे मार्क्स आएंगे, वैसे ही भगवान भी हैं। अपनी मर्जी के मालिक बना दो उनको, जो उनका मन होगा वो तुम्हारे साथ करेंगे। तो अब ध्यान सुनना, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी बातें फिर किसी दिन भगवान पर चर्चा करेंगे। तो क्यों मैं पूजा करनी चाहिए, तो एक्सेप्टेशन नहीं रखना चाहिए कि पूजा कर रहा हो, इतना पूजा कर रहा हूँ तब भी मुझे दुख आ रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। अब सुनो आगे कितना बड़ा दुख आता है इस कसाई को। तो वो डर गया कसाई बहुत ज्यादा। पंडित को रात को जब सपना आया कि चुपचाप वहां ले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तो डर के मारे वो पंडित सुबह 4 बजे उठ के शालिग्राम भगवान को उठा के ले जाकर उस कसाई के घर में दे दी। तो कसाई बोला, अरे महाराज क्या गलती हुई, आप तो ले गए थे। तो कहे कि नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा है और तुम ही इसे रखो। तो कहे क्यों, कहे नहीं भैया नहीं भैया नहीं। तो वो डर के मारे वहां से उठा कर लेकर चले, मतलब ले ली। तो जब पूछे क्यों, तो बताया उनको पूरी कहानी। जब बता दी भाई साहब वो डर गए। कौन, वो पंडित। और वो कसाई इतना ज्यादा रोने लगा खुशी के मारे, तुरंत सब कुछ छोड़ के वो एक मंदिर साउथ इंडिया में, जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया में जहाँ भी है जगन्नाथपुरी जाने लगे। पैदल ही जा रहे थे, रास्ते में एक घर मिला। उस घर में क्या हुआ कि एक उनको रात रुकने का था, तो वो बोले तो उनको रोक दिया। एक कमरा ऐसे आगे का बरामदा, वहीं बैठे थे अपना ऐसे राम 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 श्री राम 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 सीताराम 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 करते हुए बैठे थे। तो अचानक उसके घर की जो औरत थी वो थोड़ी सी मतलब बैड थी, तो उसने आया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहे कि नहीं माते नहीं माते। तो कहे अच्छा। तो सोची कि मेरे पति को डर रहा है, तो वो जाके अपने पति को मतलब उनका गर्दन कट कर दी। तो कट करने के बाद वो गर्दन साथ आई, कहती लो कोई दिक्कत नहीं, अब तुम इसे रखो, मतलब रखो नहीं, अब तुम मुझसे शादी कर लो। अरे माई, अरे और भागने लगा तो उसे धक्का मार के खुद जाके चिल्लाने लगी। तो सब आ गए, कहे कि क्या हुआ, कहे कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरे पति ने जब अपोज किया तो ये तलवार से वो कर दिए। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सब मिलके किसको, उस कसाई को बहुत मारे, उसका दोनों हाथ भी काट दिए। अब वो कसाई, और यहीं पर एक उसका पॉकेट था, उसी में यहाँ भगवान ऐसे डाल दिया था। तो मार पड़ी बहुत ज्यादा, हाथ भी कट गया। अब वो वहां से रोते रोते जगन्नाथपुरी की तरफ गया। तो जगन्नाथपुरी में रात को पहुंचने वाला था, क्योंकि फिर वो रात पे कहीं नहीं रुकता, बस चलता रहता था। तो रात को उसके सपने में आया कि जल्दी उठो और जाओ, और एक मेरा चेला आया है उसको वहां से उठा। तो लेकर आए, और वो जब मतलब बहुत ज्यादा पालन उलन में लेकर आए, तो कहे कि ये सब क्यों हो रहा है। जब वो पूछे कसाई, तो कहे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे सपना आया था। तो कहे अच्छा। तो कहे कि क्या बोले, कहे कि उसको लेकर आओ। तब वो बड़े तेज से रोने लगे और रोते रोते वहीं गिर पड़े। तो उनके जो पंडित, उनको नहीं पता था कि हाथ है नहीं। तो वो ऐसे जो रक्षा सूत्र को, मतलब वो रक्षा सूत्र क्या किए, ऐसे आगे कर दिए। नहीं, कहे कि वो पंडित आगे, वो जो जगन्नाथपुरी के हेड पंडित थे, वो रक्षा सूत्र ऐसे हाथ बढ़ाए बांधे। तो पता नहीं कहां से वो हाथ उठा, उनके हाथ पता नहीं कहां से जुड़ा हुआ था। मतलब उस कसाई का हाथ कट गया था, लेकिन वो हाथ फिर जुड़ गया था। अब कैसे जुड़ा, कब जुड़ा, उन्हें उस कसाई खुद वो बड़ा अचंभा हो गया। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया आखिर में, समझ में। तो मतलब वो रक्षा सूत्र बांध दिया। अब पंडित ने पूछा क्या हुआ, जो वहां का जगन्नाथपुरी का पंडित था। तो वो कहे कि नहीं कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, और करके कहे मैं यही लेट जाऊं मंदिर के सामने। कहे कि कोई बात नहीं, आप तो हेड हैं, आपके लिए तो फरमान आया था, तो आप लेट जाए। लेट के जब रात हुई तो वो उठ के रोने लगे वहीं, किससे, विष्णु जी से, जगन्नाथपुरी से। तो वो कहे कि क्या हुआ। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा और उनसे पूछे कि आपकी इतना ज्यादा मैं पूजा करता था, सालों साल में पैदल, पहले बाइक तो थी नहीं, 4 व्हीलर के 1 घंटे पहुंच गए। 2 साल 3 साल उनको लगे थे, मैं 2 साल 3 साल आपकी दिन रात पूजा किया और मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने ऐसे क्या गलती की।
तो क्या सबसे पहले तो तुम जब पहले मेरी पूजा करते थे एक्सेप्टेशन नहीं रखते थे, तो इसीलिए मैं तुम पर खुश हो गया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये जो तुम्हें दुख हुआ है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण है। अगर तुम अभी पूजा मेरा कोई मतलब जैसे मैं हूं, अगर मैं अच्छा, पूजा का मतलब ये नहीं है कि राम राम जपो। देखो राम राम या फिर शंकर भगवान पूजा करने से हमारा तन हमारा मन शुद्ध होता है, और जब तन मन शुद्ध रहेगा तो हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे, और गलत नहीं सोचेंगे तो हम अच्छे कह जाएंगे। बस यही है, समझ में आया कि पूजा करके तुम बदतमीजी करो तो अच्छे हो। नहीं, रावण इतना बड़ा पुजारी था, शंकर जी के यहाँ पूजा करवाने गया था, लेकिन उसकी क्या भयानक हुई पता है ना? क्यों? क्योंकि पूजा करने के बाद बदतमीजी करने लगता था। ठीक है, तो वो कहे कि अच्छा ठीक है सुनो, क्या गलत किया? तो क्या पूर्व जन्म में तुमने एक गाय को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या कैसे? क्या है कि तुम ऐसे एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था, और उस गाय को, वो गाय किसी तरह अपने आप को छुड़ा ली, तो तुम उस गाय को पकड़ के ऐसे हाथ से ऐसे उस गाय का गर्दन पकड़ के और उसमें रस्सी बांध के उस कसाई को दे दिया। उस कसाई ने उस गाय को काट दिया और उसका पाप तुमने कहा। कैसे? क्या है, वो जो गाय थी वो औरत थी जिसने अपने पति को डिस्ट्रॉय किया था, और वो जो पति था वो कसाई था। तो वो गया, कसाई भी गया, क्योंकि कसाई ने गाय को किया था, तो वैसे वो भी गया। और जो तुम थे, तुम ब्राह्मण थे और तुमने उसकी हेल्प की थी पकड़ने में। मतलब हमें जो पेन मिलता है ये सब हमारे पूर्व जन्म का है। अगर मैं इस जन्म में अच्छा काम करूंगा तो मेरा ये जन्म के साथ साथ अगर आगे आने वाला जन्म होगा वो भी अच्छा जाएगा, और अगर नहीं होगा तो स्वर्ग जो भी होगा, जहां भी होगा आप वहां जाओगे। बट प्लीज किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, और अगर कोई बुरा कर रहा है उससे जितना हो सके दूर रहो। बस, बाय।